राधे राधे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अभी प्रिया कृष्ण और मैं हूँ प्रीति। आई होप आप सब अच्छे होंगे। और जैसा कि आप सब लोगों को पता है, अगर आप लोगों ने पहले के मेरे वीडियोस देखे हैं कि इस समय मेरा पंच भीखू का व्रत चल रहा है, तो मैं सुबह जल्दी उठ जाती हूँ, लगभग 3:30 बजे। तो मेरी पूजा पाठ लगभग 5 साढ़े 5 बजे तक संपन्न हो जाती है। और उसके बाद मेरे पास बहुत सारा टाइम रहता है कि मैं अपने घर के सारे काम जल्दी जल्दी से निपटा लूँ। और अच्छे से टाइम मिल पाता है मुझे इस समय, क्योंकि उसके बाद फिर मैं अपने और भी काम, एक्स्ट्रा काम जैसे रहते हैं, जैसे पेड़ पौधों के लिए थोड़ा सा टाइम निकाल पाती हूँ, या घर के और भी जो कुछ काम करने हैं उसके लिए। तो वही मैंने आज मैं आ गई हूँ छत पे अपने घर के काम निपटाने के बाद। तो मैंने यह वाला वीडियो आप लोगों के साथ शेयर किया था लगभग एक महीने पहले, कि मैंने इस रबड़ प्लांट को ऐसे स्क्रैच करके यहाँ पे गमले से ही मिट्टी लेकर एक पॉलीथीन इसमें लपेट दी थी। और मैंने ये पहले भी किया था, तो इसमें बहुत अच्छी सी रूट्स निकल आई थी। उसके बाद मैंने प्लांट को अपने एक पॉट में लगाया था, काफ़ी दिन चला वो प्लांट, लेकिन अभी वो ख़राब हो गया है, तो मुझे दूसरे प्लांट की ज़रूरत थी, तभी मैंने ऐसा किया था। लेकिन शायद इसमें कुछ प्रॉब्लम हो गई, ये थोड़ा ज़्यादा दिन तक इस तरीके से रह गया दीपावली के चक्कर में, और तो मैं इसको देख नहीं पाई। तो इसमें शायद कोई रूट वगैरह नहीं आई, तो यह तो ख़राब हो गया। और ये देखिए, ये एक मेरा प्लांट है जिसको मैं अपने एक गमले की सफाई कर रही थी, तो एक डाल टूट गई, तो मैंने वो डाल यूं ही ऐसे उठा के इस पॉट में लगा दी थी। तो ये काफ़ी अच्छे से चल रही है। और जब मैंने इसको देखा कि ये काफ़ी अच्छे से चल रही, तो मैंने एक और डाल तोड़ के साथ में उसके लगा दी। 2-4 दिन में अच्छे से पत्तियाँ, उसकी भी बढ़िया पत्तियाँ हो गई हैं। और देखने में यह प्लांट बहुत सुंदर लगता है। इसको स्नेक प्लांट या कुछ ऐसे ही कोई प्लांट कहते हैं इसको घर में लगाने से स्नेक वगैरह नहीं आते हैं। और यह है इसका मदर प्लांट, जिससे मैंने वो दोनों अपने प्लांट्स रेडी किए हैं। बस रेंडमली ही रेडी हो गए, रेडी क्या किए हैं, रेंडमली ही अपने आप रेडी हो गए हैं। और कुछ दिन पहले मुझे यह प्लांट लगा कि बिल्कुल सूख गया है, लेकिन यह प्लांट अपने आप देखिए, अब जैसे जैसे थोड़ा सा ठंड का मौसम आ रहा है, पानी को मिल रहा है, तो अच्छे हो रहे हैं। और ये है मेरे किचन का निकला हुआ वेस्ट, जैसे लहसुन प्याज वगैरह था, और टमाटर थे, मिर्ची थी। तो ये मैंने फेंकने से अच्छा मैंने सोचा क्यों ना इसको लगा देती हूँ। मिट्टी रखी हुई थी मेरे पास, तो मेरे पास एक टूटी हुई बास्केट थी, तो मैंने उसमें एक पॉलीथीन लगा के और मिट्टी डाल के उसमें ऐसे ही डाल दिया था इसको। तो ये देखिए, अच्छे खासे पेड़ निकल रहे हैं, और थोड़े लहसुन निकला है, प्याज है, टमाटर है, मिर्च भी डाली थी, लेकिन मिर्च के तो पौधे नहीं निकले हैं। लेकिन ठीक है, जो निकला है वो अच्छा है, और धीरे धीरे ग्रो कर रहा है, और थोड़ा बहुत तो खाने के हमारे घर में यूज़ आने के लिए हो ही जाएगा। और पहली बात तो ये है कि जब हम इस तरीके से कुछ घर में उगाते हैं, तो हमको वो देखने में और उसको मतलब देख के ही बहुत अच्छा फील होता है। और जैसे मैंने वो छत पे काट के उसको लगाया था, उसी तरीके से मैं एक और डाल तोड़ के लेके आई थी, जिसको मैंने पानी में डाल के रखा था, कि मुझे देखना था कि कौन सा अच्छा सा ग्रो करता है, कौन जल्दी ग्रो करता है। पानी में रूट्स जल्दी डेवलप होते हैं, या जैसे पॉलीथीन में लपेट के रखी थी, तो पॉलीथीन वाला आइडिया तो फ्लॉप हो गया। लेकिन जो मैंने ये पानी में डाल के रखी थी, ये इसकी रूट्स काफ़ी अच्छी निकल आई हैं। इसको मैं लगभग 8-8 दिन में इसका पानी चेंज करती रही, और इसमें काफ़ी अच्छी मात्रा में रूट्स निकली हैं। तो मैं इसको अभी एक छोटे से पॉट में ट्रांसफ़र कर रही हूँ, और फिर देखते हैं कि ये हमारा पौधा कैसे चलता है, कितना चलता है। और देखने में तो बहुत अच्छा लग रहा है कि अभी ये प्लांट हमारा चल जाएगा। और चलिए देखेंगे, जैसा जैसा चलेगा वैसे आपके साथ शेयर करूँगी, क्योंकि रबड़ प्लांट एक ऐसा प्लांट है जिसको हम इंडोर रख सकते हैं। और आप इसको किसी बड़े जार, कांच के जार में रखिए, जिसमें रूट जैसे जैसे डेवलप होंगी तो आपको नज़र आएंगी। और उसके बाद ये मुझे कुछ अपनी साड़ी वगैरह धुलनी थी, जो कि दीपावली वगैरह में मैंने पहनी थी, थोड़ा थोड़ा सा ही पहने थे। लेकिन एक बार अगर हम साड़ी पहन लेते हैं, तो दोबारा उसको पहनने का मन नहीं करता है जब तक वो धुल ना जाए। तो जब भारी साड़ियाँ होती हैं, तो उनको ऐसे तो हम धुल नहीं सकते। तो यहाँ पे मैं ईज़ी का यूज़ कर रही हूँ। ईज़ी का एक पैकेट लेके टब में डाल दूँगी, और बस साड़ियों को उसमें एक बार डिप करके और निकाल के सुखा देना है, क्योंकि हमारी साड़ियाँ गंदी तो है नहीं, हमने थोड़ी थोड़ी देर पहना है। और ये है दरी कि जो मैंने पूजा वगैरह में यूज़ की है, तो काफ़ी गंदी हो गई है, उसको भी धुलना है। और ये मेरे पास एक ब्लैंकेट है, और ये भी थोड़ा गंदा है, तो मुझे इसको भी वॉश करना है। तो ये सारा कुछ मैं अभी वॉश करने वाली हूँ।
और यहाँ पे मेरे पास थोड़े हैं गेहूँ, इनको भी मुझे वॉश करना है। तो आज मेरे पास बहुत सारा काम है, धीरे धीरे मैं ये सारे काम करूँगी। और यहाँ पे मैंने अपना गेहूँ भी अपने धुल के सुखा दिए थे और अपनी साड़ियाँ वगैरह धुल दी हैं, ब्लैंकेट्स वगैरह भी धुल के फैला दिए थे। और उसके बाद मैं आ गई नीचे और मुझको एक प्लांटर रेडी करना था, क्योंकि तुलसी विवाह आने वाला है तो हमें उसके लिए एक अच्छा सा, तुलसी माता के लिए एक अच्छा सा प्लांटर बनाना है जो थोड़ा सा कलरफुल और ऐसा लगे कि हाँ तुलसी माता का विवाह है। थोड़ा सा उसके ऊपर कुछ डेकोरेशन करना है। तो बस मैंने यहाँ पे एक्रेलिक कलर का यूज़ किया है, रेड कलर का। अगर आपके पास जो हम लकड़ी वगैरह पे यूज़ करते हैं पेंट, अगर वो वाला पेंट हो तो बहुत अच्छी बात है। मेरे पास इस समय नहीं था, मेरे पास एक्रेलिक कलर था, तो मैं उसका ही यूज़ यहाँ पे कर रही हूँ। और ये सारा करने के बाद मैं इसके ऊपर एक कोट वार्निश का अप्लाई कर दूँगी। जब जैसे पानी वगैरह इसके ऊपर पड़ेगा तो हमारा जो पेंट है वो ख़राब नहीं होगा, हमारा प्लांटर काफ़ी दिन तक चलेगा। तो यहाँ पर मेरे पास एक प्लास्टिक का छोटा सा पॉट था, तो मैंने उसको रेड कलर से पेंट कर लिया और उसको थोड़ी देर सूखने के लिए छोड़ दिया। और सूखने के बाद मैं वाइट कलर से डिज़ाइन बना रही हूँ। और जो मुझे समझ में आई, जैसी समझ में आई उस तरीके से मैंने डिज़ाइन बना दी है। और कुछ अपने जो है हमारे जो पूजा पाठ के चिन्ह हैं उनको मैंने इसके ऊपर ड्रॉ कर दिया है। जैसे स्वास्तिक बना दिया है, ओम बना दिया है और माता रानी के चरण बना दिए हैं। और बस हमारा सिंपल सा, बहुत ही सुंदर सा पॉट बन के रेडी है माता तुलसा रानी के लिए। और देखिए वाइट और रेड कितना सुंदर लग रहा है। मैंने सोचा था कि मैं थोड़े दिन पहले बनाऊंगी, लेकिन कुछ ऐसा नहीं हो पाया जिसे मैं पहले बना सकती। तो मैं ये बैकुंठ चतुर्दशी वाले दिन ही बना रही हूँ, क्योंकि बीच में एक दिन का टाइम है, उसके बाद है पूर्णिमा। तो पूर्णिमा के दिन मैं तुलसा माता रानी का विवाह कराऊंगी, तो उसी दिन मैं पूजा करूंगी। तब तक हमारा प्लांटर अच्छे से सूख जाएगा और बीच में एक दिन का समय है, जो आप लोगों को अगर अच्छा लगा हो तो आप लोग देख के बना सकते हैं। मैंने आपको एक आइडिया दे दिया है, आप इस तरीके से रेडी कर सकते हैं। और फिर उसके बाद मैंने चाय वगैरह पी और फिर नहा धो के मैं आ गई पूजा करने के लिए, क्योंकि आज है वैकुंठ चतुर्दशी। तो आज के दिन हम विष्णु भगवान और भोलेनाथ का साथ में ही पूजन करते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक पीला कपड़ा बिछा लिया, उसके ऊपर अपने विष्णु भगवान की एक तस्वीर रख ली है और एक तस्वीर मैंने भोलेनाथ की रख ली है, और दोनों लोगों का हमें साथ में पूजन करना है। तो मैंने सबके ऊपर थोड़ा सा जल छिड़क दिया था, उसके बाद चंदन लगा दिया है और गणेश भगवान को भी स्थापित किया है। गणेश भगवान को और माता रानी को सबको सिंदूर का तिलक लगा दिया है। और हमको ज़्यादा पूजा पाठ इसमें कुछ भी नहीं करना है, बहुत सिंपल सी ही पूजा है, तो ज़्यादा हमको टाइम नहीं लगने वाला है। दीपक मैंने जला दिया था और उसके बाद मैंने सबको फूल अर्पण कर दिए हैं। और आज के ही दिन विष्णु भगवान को बेलपत्र चढ़ता है और भोलेनाथ को तुलसी अर्पण की जाती है। और पूरे साल भर ऐसा नहीं होता है, शंकर भगवान पे तुलसा नहीं चढ़ती है और ना ही विष्णु भगवान पे बेलपत्र चढ़ता है। तो मैं यहाँ पे बेलपत्र चढ़ा रही हूँ भोले बाबा को और विष्णु भगवान को, और साथ में ही भोले बाबा और विष्णु भगवान को मैं तुलसा चढ़ा दूँगी। और उसके बाद मेरे पास जो कुछ भी भोग में था वो मैंने भोग लगा दिया है। और उसके बाद मैंने कर ली है आरती, शाम की आरती। और आरती करने के बाद मैंने दीपक बना के रख दिए थे, जो कि मुझे जलाने हैं। आज बैकुंठ चतुर्दशी है, तो बैकुंठ चतुर्दशी के दिन 14 दीपकों का दान करना बहुत ही शुभ माना जाता है, बहुत ही उत्तम माना जाता है। तो वो दीपक मैंने बना के रख दिए थे, जिसको हमें अभी नहीं जलाना है, उसको हमें 11 से 12 बजे के बीच में जलाना है। और मैंने पूजा करने के बाद मैंने अपने और बाकी घर के काम ख़त्म किए, जैसे खाना वगैरह बनाना है और जो किचन की साफ़ सफाई थी वो सारा काम ख़त्म करके मैं आई। उसके तब तक बज गए थे 11। और अब मुझे जलाने हैं ये दीपक, तो मैं यहाँ पर अब सारे दीपकों को जला लूँगी और उसके बाद मैं इसकी थोड़ी सी पूजा करूँगी। जैसे जल चढ़ाना है और हमें इनमें सिंदूर लगाना है, बस बाकी ज़्यादा कुछ हमको नहीं करना है। और फिर जहाँ जहाँ हमको रखना है तो वहाँ पे हमें खाली ज़मीन में नहीं रखना है। थोड़ा सा चावल या फूल, जो कुछ भी आपके पास हो आप डाल सकते हैं। मैं यहाँ पे थोड़े चावल का यूज़ करूँगी। तो
पहले मैंने और जो सारे दीपक मैंने जलाए हैं उनको खाली नहीं जलाना है। तो मेरे पास यहाँ पे थे सफ़ेद तिल, तो वो मैंने सारे दीपकों में थोड़े थोड़े से सफ़ेद तिल डाल दिए थे। और उसके बाद मैंने एक दीपक विष्णु भगवान के सामने और एक दीपक भोले बाबा के सामने रख दिया था। और लड्डू गोपाल मेरे सो चुके थे, तो मैंने राम जी के दरबार के सामने एक दीपक रख दिया था। और उसके बाद मैं आ गई किचन में, और जो हमारी गैस है उसके पास हमको रखना है माता अन्नपूर्णा का वास हमारे घर में बना रहे और हमारे घर में रिद्धि सिद्धि का वास रहे। अगर हमारा किचन सुख समृद्धि से भरा हुआ है तो हमारे घर में भी सुख समृद्धि रहती है। और उसके बाद मैंने एक दीपक रखा है जल का स्रोत, जैसे जहाँ हमारा समरसेबल लगा है वहाँ पर। और उसके बाद मैंने अपने दोनों दरवाज़ों के साइड में रख दिए, एक तुलसा माता रानी को एक दीपक रख दिया है। और एक आकाश दीप दान का बहुत महत्व होता है, तो मैं छत पे तो नहीं गई, तो मैंने बाहर ही एक दीपक रख दिया था। और एक दीपक मैंने रख दिया है मंदार के पेड़ में। और यहाँ पे एक नाद रखी हुई है जिससे हम अपनी गाय वगैरह जो आती हैं बाहर की उनको पानी पिलाते हैं, तो मैंने वहाँ पे उसके पास ही रख दिया था। और फिर आ गई मैं, जो मेरे मतलब मेरी सासू माता हैं और दादी सास हैं उनके सामने मैंने एक एक दीपक रख दिया। और भगवान से प्रार्थना करते हुए कि भगवान मेरे जो पूर्वज जा चुके हैं उनको भी बैकुंठ का वास मिले, इतनी कृपा बनाए रखिएगा। और बाकी जो दीपक बचे हुए थे वो मैंने घर में रख दिए, इधर रूम वगैरह में रख दिए हैं। और बस इस तरीके से मेरी बैकुंठ चतुर्दशी की पूजा संपन्न हुई। और अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर कीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक